स्टूडेंट्स, पीछे का लगातार क्लास में हम लोग देख रहे थे इलेवन फ्रेजेस की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को। आज के सीरीज में आज आपको जो हम बताएंगे इसमें आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बारीकी से हर एक बात को ध्यान देते हैं और आपको हम लगातार बोल रहे हैं ये बात कि सारा क्वेश्चन हर बार रेगुलरली बहुत सारे एग्जामिनेशन में कंटिन्यू पूछा जाता है, यानी रिपीटेबल होता है। तो इस सारा बात पे यदि आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान देते हैं बिना समय गवाए हुए एक एक सवाल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कहता है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कहता है एक ही क्षण में पूरी तरह तैयार होना। मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं टू बी फ्रेंडलियर एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम। मतलब आपका कोई अच्छा साथी हो या फिर अच्छा साथी नहीं हो, लेकिन कोई बात को हर एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, तो क्या बोल सकते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है टू मेक नो बोन्स अबाउट। टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब क्या बोल सकते हैं, कहता है बिना झिझक के हिचकिचाहट के किसी बात को खुले तौर पर और स्पष्ट रूप में कहना या स्वीकार करना। मतलब किसी को एकदम पूरा क्लियरली बोल देना, है ना। टू मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स टू स्टेट समथिंग क्लियरली, मतलब क्लियरली किसी को कोई बात को बोल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्लैश इन द पान। फ्लैश इन द पान मतलब क्या बोल सकते हैं, क्षणिक सफलता या फिर एक बार की चमक जो क्षणिक हो, एकदम तुरंत मिले, है ना। मतलब बोलते हैं क्या, बोल सकते हैं कि एन अर्ली प्रॉमिस डेट फेल्स टू मटेरियलाइज, है ना। मतलब अभी मिला है वो कुछ ही टाइम का है, अर्ली मिला है तुरंत भर में वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब किसी बात को बिल्कुल सही ढंग से कहना या कहना या करना। कोई भी चीज है इसको आप बहुत बेहतर तरीका से कर रहे हो या कह रहे हो, है ना। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, है ना। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि कोई जो बात बोल रहा है वो अपने आप में बिल्कुल क्या है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स मतलब किसी के बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। और जब किसी के बात को हम ध्यान से सुनेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि किसी के बात को बिल्कुल अटेंशन मतलब ध्यान लगा करके बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात को उसका बहुत ध्यान लगा कर सुन रहे हैं। तो क्या बोले टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, यानी कोई बोल रहा है तो उसके बात पे पूरा हमारा फोकस बना हुआ है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंड मी योर ईयर्स मतलब टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब बोल रहा है किसी कठिन या अप्रिय परिस्थिति का में साहस होना, है ना। तो इसके लिए क्या बोलते हैं टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, है ना। क्या बोल सकते हैं कि कितना भी खराब समय है लेकिन अपने आप को पूरा तैयार रखना, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी को कोई गलत या अवैध काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ना, है ना। जब कोई काम कर रहा है मतलब इलीगल काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है तभी तो आप उसको पकड़ोगे। तो बोलते टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल काम कर रहा है तो आप उसको पकड़ लो, काउट रेड हैंडेड, है ना। इलीगल काम कर रहा है टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप इन आर्म। अप इन आर्म मतलब क्या बोल सकते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होगा तो उसको बोल सकते हैं अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब कि कोई बहुत ज्यादा आपसे गुस्सा है तो आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है रन अराउंड सर्कल्स। मतलब कोई व्यक्ति है जो एक प्रकार से सर्कल में लगातार घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मतलब जहां से शुरू किया था फिर वहीं पे लौट के आ रहा है। यानी उसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बोल रहा है बिना किसी नतीजे पर पहुंचे लगातार एक ही जगह या एक ही काम को करने में उलझे रहना। ये जैसे कर रहा है फिर जा रहा है, फिर कर रहा है फिर जा रहा है, फिर कर रहा है फिर जा रहा है। यानी क्या बोलते हैं टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, है ना। मतलब कर तो रहा है लेकिन मिल रहा है कुछ भी नहीं। जैसे शुरू कर रहा है फिर पुनः लौट के वहीं पे आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रन अराउंड सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक
ए बिलाइन फॉर, मेक ए बिलाइन फॉर मतलब बोल सकते हैं तेजी से जाना, बहुत तेज गति से जाना, लेकिन जाना कहाँ? मेक ए बिलाइन फॉर मतलब सीधे गति में जाना, तो होगा, देखो क्या बोल रहा है, किसी स्थान या व्यक्ति की ओर सीधे या तेज गति में जाना, वही है गो स्ट्रेट टू, मतलब तेज गति में निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कहता मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब क्या बोलता है? अपराध स्वीकार कर लेना, यानी कॉन्फेसफुली, मतलब कोई गलती किया है, लेकिन गलती करके क्या कर रहा है? उस अपराध को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई हम गलती किए हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू लास्ट अस्ट्रा, टू लास्ट अस्ट्रा मतलब बोल सकते हैं अंतिम नतीजे तक, कहता है आखिर आखिरी तिनका या बर्दाश्त का हद पार कर देना, कहता है बर्दाश्त की आखिरी हद, जो एकदम बर्दाश्त होने लायक बात नहीं हो, तो जब बर्दाश्त करने लायक बात नहीं होगा तो आप क्या बोल सकते हो? फाइनल इंस्टेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब अब लगता है कि भाई अब बर्दाश्त होने वाला बात नहीं है, एकदम बर्दाश्त होने वाला बात नहीं है, ठीक है, आखिरी हद हो जाना। नेक्स्ट क्या कहता है? थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिक मतलब क्या कह सकते हैं? हर अच्छे बुरे समय में किसी साथ का बने रहना, मतलब बोल सकते हैं इन गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब आपका खराब समय हो या अच्छा समय हो, उसमें कोई आपका अच्छा साथी हो जो आपका एनी टाइम साथ देता हो, है ना? तो क्या बोलते हैं? थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल ईयर्स मतलब कहता है किसी के बात को ध्यान से उत्सुकता से सुनना, यानी कोई बोल रहा है तो बहुत ज्यादा उसके बात पे अटेंशन बनाए हुए हैं, वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से उसके बात को सुन रहे हैं। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जब भी कोई बात बोलता हो, कम ही बोलता हो, लेकिन जब भी बोलता हो बहुत सोच समझ कर बात को बोलता हो, तो ऐसा बात को हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल अटेंशन से, पूरा अटेंटिव होकर के, पूरा ध्यान से उसके बात को सुनते हैं, तो बोलते हैं ऑल ईयर्स, पूरा कान लगा कर उसके बात को सुनना, है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कहता है आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स मतलब कहता है कि आपके पास का समय अच्छा नहीं था, मतलब खराब समय चल रहा था, आप डेंजर में थे, और डेंजर से निकलना मतलब बोल सकते हैं आउट ऑफ डेंजर, है ना? आउट ऑफ द वुड्स मतलब खराब परिस्थिति से बाहर आना, कहता है किसी खतरनाक या कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना, कोई आपके पास परिस्थिति है जो खराब है और उससे आप बाहर निकल पा रहे हो, तो बोलते हैं आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? वॉक द टाइट रोप, वॉक द टाइट रोप मतलब क्या बोलते हैं? बहुत सावधानी से चलना या बहुत सतर्कता से चलना, बहुत सावधानी से चलने का मतलब क्या बोल सकते हैं? कि आप क्या रहोगे? बहुत ज्यादा अलर्ट रहोगे, अलर्ट रहने का मतलब क्या बोल सकते हैं? टू वेरी नर्वस बोल सकते हैं, टू वेरी कैटेशियस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो मेरे हिसाब से टू वेरी कैटेशियस ज्यादा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सावधानी, अरे सावधानी रहेगा तो नर्वसनेस रहेगा, तो नर्वसनेस रहेगा तो यहाँ पे हम क्या बोल दे रहे हैं? टू वेरी नर्वस, ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा? टू वेरी नर्वस। पता है द स्वार्ट ऑफ डेमोकल्स, मीन्स बोलते हैं कोई भी ऐसी स्थिति जो आसान नहीं हो, आपदा वाला बात हो, आपदा वाला बात होगा तो क्या कर सकते हो वहां से हम लोग? वो आपका या आपदा की आपदा की धमकी होना, मतलब कोई क्या कर रहा है लगातार, वो आपको स्थिति बनाए हुए, तो बोलते एक कांस्टेंट थ्रेट, थ्रेट है ना, मतलब कोई आप पे लगातार क्या कर रहा है? धमकी बनाए हुए, आपदा की धमकी बनाए हुए, तो बोलते एक कांस्टेंट थ्रेट, द स्वार्ड्स ऑफ डेमोकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कीप द वॉल्फ द डोर, कीप द वॉल्फ द डोर मतलब क्या बोल सकते हैं? कि कोई है भूखमरी से बचना, अवॉइड स्टारवेशन, है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्थिति खराब है लेकिन उससे बच करके निकल जाना, तो क्या बोल सकते हैं? कीप द वॉल्फ द डोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कहते हैं, कहते हैं ए स्क्वायर पेग इन द राउंड होल, ए स्क्वायर पेग इन इन ए राउंड होल मतलब क्या कह सकते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष स्थान पे हो या किसी स्थिति या कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसका? मतलब बोल सकते हैं ए मिसफिट इन द इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिसफिट है, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, है ना? मिसफिट होना अपने आप में बोल सकते हैं। पता है बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या बोल सकते हैं? कहते हैं एक ऐसा घटना घटना जिसका हमको एकदम उम्मीद ही नहीं है, मतलब अचानक कुछ हो जाना, मिस एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब हम उम्मीद नहीं किए थे कि कुछ ऐसा हो सकता है,
लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो उसको बोल सकते हैं एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, बहुत ज्यादा बेचैनी मतलब इडिशियस, एंजाइटी से बना है ये वर्ड। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने क्या है, इन द पिंक। इन द पिंक मतलब कहता है अच्छा स्वास्थ्य होना, कहता है ना तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इन द पिंक, इन गुड हेल्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब क्या बोलते हैं, इन द पिंक, है ना। उत्तम स्वास्थ्य या श्रेष्ठ स्थिति में होना, अपना आपको बहुत बेहतर तरीका से रखना, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बटरफ्लाई इन द स्टोमच। बटरफ्लाई इन द स्टोमच मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी बात को लेकर बहुत घबरा जाना, घबरा जाओगे तो कैसा होगे, नर्वस जैसा फील होगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आप लोग के सामने, कहता है लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज मतलब क्या कर रहा है, डोमिनेट आपको कर रहा है, अपने तरफ से पूरा क्या कर रहा है, आपको अपने अधीन में किया हुआ है, मतलब नियंत्रण में करना, अपने इशारों पे चलाना, है ना, पूरा अपने इशारों पे चला रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आपको डोमिनेट किए हुए है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या करता है, द एट द ड्रॉप ऑफ हीट ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टेंटली, तुरंत कोई काम को करना, तो कहते हैं अब भी करना पड़ेगा तुमको, है ना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब इंस्टेंटली, मिस बोल सकते हैं अब भी आपको कोई काम को करना पड़ेगा, मिस बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कुछ करना, या तुरंत कोई काम करने के लिए तैयार हो जाना। कोई कुछ कहा कि भाई काम करना है, हाँ सर, जब भी आपको कुछ कह रहा है तो उसके लिए आप रेडी हो। तो ये जो आप लोग के सामने सीरीज है, ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस का सीरीज है, इसमें अभी हम 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आप लोगों को हम कराए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका प्लेलिस्ट बना के आपको दे दें, ताकि आपको सारा जो भी वीडियोज़ मिला है सब एक जगह पे आ जाए, ठीक है? ताकि आप उसको बेहतर तरीके से देख पाएँ, सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है? तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।